हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचएम केमिस्ट्री चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मास्टर कैडर 2017 पेपर का लास्ट पार्ट और फाइनली ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जिन बच्चों ने पहले ये इस क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी है तो काइंडली वॉच दिस इन द प्लेलिस्ट ऑफ मास्टर कैडर पेपर सोल्यूशन। और बाकी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं क्वेश्चंस के साथ की, एग्जाम नोट्स में आप देख सकते हैं। और बड़े सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास ये मैसेज आता है कि मैम वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती। तो स्टूडेंट्स काइंडली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको पता चले कि हमारे पास वीडियो जो है जो हम अपलोड करते हैं आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे। तो हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे हमारे पास प्रोटोन एनएमआर ऑफ मीथेनॉल का पूछ रहा है कि क्या सिग्नल देगा। देखिए हमारे पास कभी भी ऑर्गेनिक में बहुत बार मैंने ये रिपीट किया हुआ है कि वो आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं देंगे। यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज 20-22 नंबर का काम जो ऑर्गेनिक का मेजर आता है यू आर नॉट एबल टू डू दैट। ओके, सो करिए स्टार्ट। प्रोटोन एनएमआर हम करते हैं मीथेनॉल का। तो वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर CH3OH। एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, मिथ। सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन, और साथ में ओल अल्कोहल की वजह से तो इसका नाम यहाँ पे क्या बन गया, मीथेनॉल। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखती हूं तो मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इन तीनों का इन्वायरमेंट जो है वो एक जैसा है, मतलब ये तीनों ही एक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और तीनों का जो सिग्नल आएगा वो सेम ही आएगा। हमारे पास एनएमआर में एक रूल होता है जो मल्टीप्लिसिटी को डिसाइड करता है, और वो मल्टीप्लिसिटी का रूल क्या है, N+1 रूल। मतलब हमने क्या करना होता है, हम नेबरिंग में एटम देख लेते हैं, नेबर में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, वी हैव टू चेक द काउंट ऑफ दिस। ठीक है, अब इसके तीन, ये वाला ये वाला ये वाला, इसके नेबर में इसका पड़ोसी कौन है, ये वाला, कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो एनएमआर का ये रूल बताता है कि ये तीनों अपना सिग्नल कैसे देंगे, मल्टीप्लिसिटी कैसे देंगे, जो इसके नेबर में प्रेजेंट है कितने हैं वो काउंट में एक है। कितनी काउंटिंग है इसकी, एक। तो आपने N+1 रूल को अप्लाई कर देना है और N+1 रूल के हिसाब से N इज नंबर ऑफ क्या है, नेबरिंग एटम। तो यहाँ पे कितने था काउंट, 1 + 1 2। तो इन तीनों का जो सिग्नल आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, डबलेट। तो लिखते ऐसे हैं 3 हाइड्रोजन डबलेट। ठीक है, अब बात आती है इसकी। अब इसकी विसिनिटी में कितने पड़े हैं, ये अपना सिग्नल किसकी वजह से देगा, इन तीनों की वजह से। इस OH की नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन पड़े हैं, इसका नेबर कौन है, 3 हाइड्रोजन पड़े हैं। तीनों का सिग्नल एक ही जैसा था, निकाला था हमने। तो अप्लाई करिए कि ये अपना सिग्नल कैसे देगा, मल्टीप्लिसिटी होगी N+1, N होता है नेबरिंग हाइड्रोजन, तो 3 + 1 4। और ये बहुत ही वीक क्वार्टेट होगा। वीक क्यों होगा, क्योंकि बीच में एक हेटेरो एटम आने की वजह से डिस्टेंस के करके थोड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए दिस इज D। वी आर हैविंग 1 इंटेंस डबलेट एंड 1 वीक क्वार्टेट। और साथ में मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं, बड़ी सारी बुक्स हमें मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से आप ये देखते हैं, पर एक्चुअली में जब हम देखते हैं तो ये OH का एक ही सिंगलेट आ रखा होता है। जब हम रियल में एनएमआर देखते हैं, क्योंकि मेरा काम है ये रिसर्च का देखना, तो एनएमआर में OH की सिर्फ एक ही पीक आ रखी होती है हमारे पास ऐसे शार्प। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में ले रहे हैं, मॉलिक्यूल कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, बट थ्योरेटिकली जब भी आपने करनी है मल्टीप्लिसिटी की काउंटिंग, देन यू हैव टू सी N+1 रूल। Now the question number 52, which among of the following chlorines will not exhibit NQR spectrum? और हमें स्पिन दी गई है। ठीक है, क्या दे रखा है, स्पिन दे रखी है। जब हमने इस तरीके के क्वेश्चंस करने होते हैं तो हमें ना पहले तो ये पता हो कि NQR कौन करता है। NQR के लिए
हमारे पास ना एक स्पिन निकालने का, आई निकालने का फॉर्मूला है 2s+1। ठीक है, s हमारे पास, सॉरी, इन द केस ऑफ दिस 52 Cl नेगेटिव इज द आंसर। और यहां पे जब s की वैल्यू पुट करेंगे, वी आर हैविंग 0 + 1, तो मेरे पास आंसर जो आएगा 1 आ गया। और 1 ना तो ही इक्वल है 1/2 के, ना ही 3/2 के। स्पिन हमारी इतनी होनी जरूरी है NQR के लिए। ठीक है, तो ये लिखा भी है, देखिए I = 3/2 फॉर क्लोरीन न्यूक्लियस। तो इस केस में हमारे पास जो I निकल के आ रहा है वो हमारा 1 आ रहा है, वो ना तो हाफ है ना ही 3/2 है। इन दोनों ही केसेस में NQR एक्टिव होता है मॉलिक्यूल, तो हमारा जो आंसर है वो Cl नेगेटिव आएगा इस केस में। सो नाउ कमिंग टू 53rd क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन में जिंक ओर को रोस्ट किया गया, मेनली ZnS, इसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। व्हेन रोस्टेड इन द एयर फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, इट इज फॉर्मिंग वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, टिक मोस्ट लाइकली वन। क्या कह रहा है कि हमने जिंक सल्फाइड लिया, दिस इज जिंक ब्लेंड, जिंक की ओर है, तो हमने जब इसको रोस्ट किया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। कई बार आपको रोस्टिंग की जगह पे वो ये भी दे देगा कि हमने इसको हीट कर दिया एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम किसी भी ओर को, हीटिंग ऑफ एनी ओर एट वेरी हाई टेम्परेचर in presence of air or oxygen, it is known as roasting। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि रोस्टिंग क्या है। रोस्टिंग की ये होगी डेफिनेशन। ठीक है, इसके लिए आपको एयर भी चाहिए, इसके लिए आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको टेम्परेचर भी हाई चाहिए। तो अगर हम इसकी रिएक्शन को नोट डाउन करेंगे तो ZnS जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बहुत ही हाई टेम्परेचर में, तो इसका ऑक्साइड बनता है ZnO, मेटल ऑक्साइड बनता है, और SO2 जो है वो निकल जाता है। सो विच इज द राइट ऑप्शन? B इज आवर राइट ऑप्शन। क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements are correct? करेक्ट स्टेटमेंट का पूछ रहा है, इनमें से कौन सी है? हाइड्रोजन reacts slowly with chlorine, deuterium reacts faster with chlorine than hydrogen। ये हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन reacts faster with chlorine than deuterium, both hydrogen and deuterium will equally fast with chlorine। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके पेपर का सबसे ही हॉट एरिया है जहां पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में स्पेशली हाइड्रोजन की जगह पे बहुत बार ड्यूटीरियम लिखा हुआ मिलता है, और कई बार उसको आपको कंपैरिजन पूछ लेता है, कई बार आपको इसकी रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछ लेता है कि हाइड्रोजन लगे, बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। तो हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो याद रखिए हमारा ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अगर आप हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम या ट्रीटियम की बात करें तो रिएक्शन हमारे केस में हाइड्रोजन की फास्ट होती है एज कंपेयर टू अनदर टू। ठीक है, ड्यूटीरियम की ट्रीटियम से फास्ट होती है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि जो हाइड्रोजन है, अगर आपने HH है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, इट हैज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जब भी हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना है तो उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से जाना पड़ता है। तो जितना ये कम होगा एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ में पीरियड, ठीक है, जो इसका स्लॉट है, जो इसकी एनर्जी है, अगर वो कम होगी तो रिएक्शन भी उतनी ही फास्ट होगी। तो सीधे लफ्जों में अगर मैं बोलूं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना, दिस इज इजी, क्योंकि वो इजीली टूट जाता है एज कंपेयर टू ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। Now the 55th question is addition of chloride to the solution of palladium 2 positive will form। ये पूछ रहा है कि जब भी आप PD2 पॉजिटिव में क्लोरीन की एडिशन करेंगे तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता है। तो चेक करते हैं। ठीक है,
पहली बात, आपको पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन पता हो कि क्या है, इट इज क्रिप्टॉन 4d10 5s0, and whenever we are having palladium 2 positive, तो we are having 4d8 type of configuration. 4d8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम इसको अगर रफली ड्रॉ करें 1 2 3 4 5, दिस इज 4d, उसके बाद s वाला ऑर्बिटल, फिर हमारे पास p वाला ऑर्बिटल। यहाँ पे जो वाटर है एज अ मोनोडेंडेंट लिगेंड डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, सॉरी वाटर नहीं है, आई एम रियली सॉरी, क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, जितने पहले ये कैसे होने चाहिए थे, देखो मैं पहले सिंगली फिल करती हूँ, 5 6 7 8, इनिशियली ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट में इस तरीके से पड़े हैं, बट जब क्लोरीन इसकी विसिनिटी में आएगा तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़े हैं उनको पेयर करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉक्स खाली हो गया, एक रूम खाली हो गया, फिर हमारे पास क्या बनेगा, जो क्लोरीन है, कितने हैं क्लोरीन नंबर में, ठीक है, वो चेक करना है। तो आप देखिए 1 2 3 4, तो ये ना हमारे पास डी एस, एक डी का, एक एस का और 2 पी के, जब ये ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, DsP2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे पास स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आ जाता है PdCl42 नेगेटिव। कभी भी आपने कोऑर्डिनेशन में ये कॉम्प्लेक्स 2 नहीं पढ़े होंगे, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, हमेशा हम PdCl4 पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका टेट्राहेड्रल बनेगा या स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ये डिपेंड करता है हमारे पास कि हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया क्लोरीन ने, ठीक है, जो अनपेयर्ड थे, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि अंदर वाली साइड वाला भी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, DsP2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो दिस इज नॉट ट्रू, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास 57th क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थैलियम, ओके, TH in K4 TH oxalate 4 molecule of water is given and it is asking कि हमारे पास कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। पहली बात, आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जो भी मोनोडेंडेंट लिगेंड है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जो मोनोडेंडेंट लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, बाइडेंडेड की तरह बिहेव करते हैं, वो बाइडेंडेड की तरह बिहेव करते हैं यूजली, मतलब अगर कोई लिगेंड मोनोडेंडेड है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मोनोडेंडेड का बिहेव कर रहा है, वो बाइडेंडेड बिहेव करेगा हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, समझ रहे हैं आप। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, लेंथेनाइड आ गए, एक्टेनाइड्स आ गए, तो उनके साथ मोनोडेंडेंट लिगेंड हमारे पास जो बिहेव करता है वो बाइडेंडेंट करने लग जाता है। तो हमारे पास अगर इसका आंसर निकाला जाए तो हमारे पास ऑक्जेलेट है C2O4 2 नेगेटिव, ये बाइडेंडेंट लिगेंड है, बाहर वाला आयनाइजेशन स्फीयर है उसको मैं काउंट नहीं करती, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो मेरे पास बनेगा ये कितना है, TH के साथ कितना लगा हुआ है 4, बाइडेंडेड है 2, तो मेरे पास क्या आ गया 8, तो आंसर मेरा पास क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास 58th क्वेश्चन है, अमंग द ग्रुप नंबर थर्ड एलिमेंट मोस्ट स्टेबल यूनिवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज गिवन बाय गैलियम, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, ये है कौन सा ग्रुप, बाल, गेन, तेल, बोरोन फैमिली है ये, ठीक है, ये है बोरोन फैमिली, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। और मुझे ये बताइए, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाई भी हुई है, जब भी हम डाउन जाते हैं ग्रुप में, डाउन दी ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। अब चेक करते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, बोरोन के बाद क्या आता है, कार्बन फैमिली,
फिर उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन, फिर हमारे पास क्या आता है नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो 13 ग्रुप है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आएगी? जस्ट चेक। यस, सो इट इज हीलियम 2s2 2p1। तो इस ग्रुप की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ns2 np1 है। जब भी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होती है तो मैं एक बड़ा इजी तरीका समझाती हूँ सभी स्टूडेंट्स को, देखते जाइए। हमारे पास या तो कोई भी एटम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो बोरोन पे कितना चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? हीलियम 2s2। अगर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तब भी तो ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +3, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो इस चीज से हमें ये समझ आया कि या तो इसकी स्टेट +1 है या फिर इसकी 3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैंने यहाँ क्या लिखा? डाउन दी ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। तो टीएल के केस में +1 स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज करेक्ट। ओजोन लेयर इज अफेक्टेड बाय, ओजोन लेयर को इफेक्ट कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोजन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑल ऑफ दी अबव। सारे ही इफेक्ट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी करता है, हैलोजन्स भी करते हैं, नाइट्राइड कार के एग्जॉस्ट से जो पोल्यूशन निकलता है वो भी करता है। तो ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। 60th क्वेश्चन, इन द एनालिसिस ऑफ क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड। जब भी हमने क्लोरीन की प्रेजेंस को चेक करना होता है किसी भी सॉल्ट में क्लोराइड आयन के फॉर्म में, तो हम सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। द प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन अमोनिया एंड लाइकली द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, AgNH3 ट्वाइस Cl। ठीक है, जब भी हमारे पास Ag पॉजिटिव रेक्ट करेगा Cl नेगेटिव के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है मैं इसको लिख देती हूं ऐसे ही, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस। जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट को लेके चलते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट में भी Ag पॉजिटिव है, क्लोराइड आयन ये हो गया, तो जब ये दोनों रेक्ट करेंगे वी आर गेटिंग AgCl। AgCl के हमेशा हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं और ये प्रेसिपिटेट हमारे अमोनिया में डिसॉल्व कर जाते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया में डिसॉल्व। तो जब हमारे पास AgCl और अमोनिया आपस में रेक्ट करेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे ये पीपीटी, तो मेरे पास AgNH3 ट्वाइस Cl, ऑप्शन नंबर ए, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। If in the organic compound containing nitrogen is fused with sodium, the salt is formed. And which salt is formed? They are asking. जब भी किसी भी सॉल्ट एनालिसिस में, देखो ये एक ही पेपर में सेकंड क्वेश्चन आ गया जो सॉल्ट एनालिसिस का था, और मैंने बड़े बार अपने वीडियोस में ये चीज बोली हुई है कि कम से कम 3 नंबर का काम मान के चलिए ऑर्गेनिक में हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आता है, जो मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, प्लीज जाके देखिए। मैंने रिएजेंट्स की वीडियो, मैंने लैब टेस्ट की वीडियो ऑलरेडी डाली है, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, सो काइंडली वॉच। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है जिसमें नाइट्रोजन है, और ये हम नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, इसकी प्रेजेंस के लिए सभी को पता है कि हम ना लसेंज एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं लैब में। क्या बनाते हैं हम? लसेंज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सोडियम लेके ना हम लसेंज एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो जब हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली कार्बन तो है ही है ना, तो ये हमारे पास NaCN की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सोडियम साइनाइड इज द राइट आंसर। साथ में समझ लीजिए अगर कहीं पे केला हाइलोजन है, जैसे मैंने पीछे करवाया क्लोराइड आयन जैसे वो बोल रहा था, तो ये हमारे पास NaX की फॉर्मेशन कर देगा।
और अगर कहीं पे सल्फर अकेला प्रेजेंट है तो इट इज गोइंग टू गिव अस Na2S। तो ये कई बार डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं एंड वी डिड दिस इन द प्रीवियस वीडियोस, तो ये प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। Now the next question is, which of the following is purified by the steam distillation process? कौन सा इसमें से steam distillation करके आप प्योरीफाई करते हैं? ये प्योरिफिकेशन वाले चैप्टर में से है, तो इसमें से हमारे पास आंसर आता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को हम स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं प्योरीफाई, और वो क्यों करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन में हम स्टीम बनाते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन में स्टीम का यूज करते हैं, और ये मेथड हम उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे हमारा कंपाउंड पानी में सॉल्युबल ना हो, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसकी स्टीम बना के इसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये प्यूरिफिकेशन वाले चैप्टर में से तो एक आधा क्वेश्चन वहां से आता है। In the following reactions, hybridization state of one of the carbon atom changes from this to this. हमारे पास क्या दिया गया है? CH3 CO NH2, ये क्या बना रहा है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर किसी स्टूडेंट को स्ट्रक्चर नहीं आते, मैं फिर बोलूंगी वो ऑर्गेनिक का काम नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर काम करिए। हमने देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन की कहां से कहां चेंज हो रही है। अब आप मेरे को ये बताइए कि जब हम ऑर्गेनिक में देखते हैं तो सीधा याद रखिए, ऑर्गेनिक में लंबा चौड़ा काम नहीं होता। अगर मेरे पास सिंगल बॉन्डेड है तो मैं लिखूंगी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मेरे पास कहीं पे भी ऑर्गेनिक के केस में डबल बॉन्ड आ गया तो वी आर हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम लिखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करिए। यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है जिसकी वजह से मैं लिखूंगी sp। तो ऑब्वियसली वो इसी कार्बन की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम कंडीशन पे पड़ा है, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इसका तो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो कार्बन जो इसका चेंज हो रहा है इसी की बात कर रहा है, तो इट इज चेंजिंग फ्रॉम sp2 टू sp। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बता के जाइए, और बाकी का वाला पार्ट आई एम गोइंग टू अपलोड सून। सो इसके साथ हमारा 2017 का पेपर खत्म हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।